अंजलि कौन करवाएगा? इसकी चोंच पकड़ो, ये माने इसकी चोंच पकड़ो। अब जब हम मंत्र शुरू कर दें तब छोड़ना। पिंड पिंड पिंडा, पिंड पिंड पिंडा, पिंडा ऊपर 3 प्राणी। पिंडा ऊपर 3 का है। अरे 2 तुम्हारी माताएं, 1 तुम्हारा भाई। अच्छा, पिंडा ऊपर 3 प्राणी। तुम ले जटायु पानी, तुम मर गए हम जानी। तुम ले जटायु पानी, तुम मर गए हम जानी। तुम ले जटायु पानी, तुम मर गए हम जानी। तुम मर पिंडा डालो पोखली में, पिंडा डालो पोखरी में, और सीधा देव ब्राह्मण की झोपड़ी में। सीधा देव ब्राह्मण की खोपड़ी में। खोपड़ी में नहीं, झोपड़ी में। मारोगे क्या किसी को? अब दे दो ये कुसा। ले भैया एक बात समझ में नहीं आ रही। हाँ, तुम दोनों सगे भाई थे? हाँ, मौसी के मौसी। नहीं देखो, मजाक ना करो, सही बताओ। 10 सगे भाई थे। बिल्कुल सगे। हाँ। तो तुम इतने दूर दूर क्यों रहते थे? वो ऐसा हुआ, तुम सागर के किनारे रहते हो, वो गोदावरी के तट पर रहता था। लेकिन रहते तो पानी के किनारे हैं। तो दूर क्यों रहते थे? भाई थे, साथ में रहते। वो ऐसा हुआ कि एक बार मैं और मेरा भाई जटायु, अच्छा, हमने क्या सोचा, विचार किया कि क्यों ना हम अपने पिताजी से मिलने चलेंगे। तुम्हारे पिताजी कौन? हमारे पिताजी थी अरुण देव। अरुण देव जी। क्या करते हैं? वो सूर्यदेव के सारथी हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, मिलने गए तुम? हाँ, तो हमने विचार बनाया चलो पिताजी से मिलने चलते हैं। हम दोनों ने क्या किया, विचार बना करके उड़ान भरी। अच्छा, हम दोनों भाई उड़े। फिर तो हम उड़ते 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 पहुंच गए, राठ पहुंच गए। फिर से हमने उड़ान भरी, फिर हम उड़ते 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 अब पता कहाँ पहुंच गए? कहाँ पहुंचे? इंग्लैंड पहुंच गए। राठ से सीधे इंग्लैंड? हाँ। फिर से उड़ान भरी, फिर हम उड़ते 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 काफी नजदीक पहुंचे सूर्यदेव के। अभी पहुंच नहीं पाए? नहीं, थोड़ा नजदीक पहुंचे, समीप में। तो जैसे ही समीप में पहुंचे तो मेरा भाई जटायु बोला कि हे भैया संपाति, चलो अब लौट चलते हैं। सूर्यदेव की किरणों से मेरा शरीर जल रहा है। फिर क्या हुआ? तपन सहन नहीं हुई तो वो वापस आ गया। जब वो वापस आ गया, तुम नहीं लौटे? मैं नहीं लौटा, मैं ठहरा। मानी, मैंने उसकी एक ना मानी। मैंने कहा तुमको जाना है तो जाओ, अब तो मैं पिताजी से मिलकर ही जाऊंगा। अच्छा। मैंने पुनः फिर से उड़ान भरी। तो जैसे ही उड़ान भर के सूर्यदेव के नजदीक पहुंचा तो मेरे सारे पंख जल गए। मेरे पंख जल गए तो मैं पंख के जलने के कारण से वहीं से लुढ़कते। छोटू जहाँ भी हो श्रृंगार कक्ष में आ जाए। छोटू, सत्यम तिवारी जी बुला रहे हैं। तो मैं वहीं से लुढ़कते पुढ़कते यहाँ गिरा, तब से यहीं पड़ा हूँ। तो एक बार क्या हुआ, चंद्रमा नाम के ऋषि निकले। उन्होंने बताया कि जब तुम्हारे पास राम जी के दूत आएंगे और उनकी कुछ सहायता तुम करोगे तो तुम्हारे पंख दोबारा से आ जाएंगे। तो समय नजदीक आ गया है। देखो भैया, हम उन्हीं प्रभु श्री रामचंद्र जी के सेवक हैं। किसी राक्षस के द्वारा माता श्री जानकी जी का हरण हो गया है। हाँ। हम सभी वानर भालू उनकी खोज में निकले हैं। अच्छा। लेकिन अभी तक कोई सुध नहीं पाई है, परेशान है हम लोग। अब तो और भी बड़ी समस्या है। हाँ। आगे समुद्र है, पीछे जाना नहीं चाहते। क्या करें भैया बताओ, तुम ही कुछ सहायता कर दो। क्यों नहीं, जितनी सहायता बनेगी मैं जरूर करूंगा। चलो मैं अपनी निगाहें, अपनी नजरें फैला रहा हूँ और देखता हूँ कि सीता जी कहाँ पर हैं। फैलाओ फैलाओ। वो देखो। कहाँ? वो देखो। कहाँ देखे? वो देखो सामने राजश्री की दुकान। अरे कहाँ उल्टी सीधे बता रहे हो तुम? हमें केवल जल के अलावा कुछ नहीं दिखाई दे रहा। नहीं दिया ना। कहाँ तुम जिटौरा में पहुंच गए? और देखो वो सामने, वो देखो सामने कुछ दूरी पर कहाँ? सोने की लंका दिखाई दी। लंका दिखाई के अंदर सोना है। तुमको दिखाई नहीं दी लंका? हमको नहीं दिखाई दे रही। समझ गया। मैं देखूं तुम नाय गीध है दृष्टि अपार। ये बात ठीक। हमारी दृष्टि अपार हुआ करती है, जहां तक हम देख सकते हैं तुम नहीं देख पाओगे। अच्छा। वो देखो सामने लंका, और लंका की छत पे खड़ा खड़ा, वो देखो लंका की छत पे खड़ा खड़ा रावण निकल पड़ा है, बीड़ी पियत है। हाँ, वो राजू है।
दिखाई दिया? सुनो, बेमतलब की बात करते हो, हमें कुछ अरे वो देखो सामने महारानी मंदोदरी रावण के लिए चाय अरे बना जब रही। तुमने बता दिया कि केवल तुम ही देख सकते हो, हम नहीं देख सकते क्योंकि गिद्धों की दृष्टि अपार होती है। हाँ वो देखो बगल में, वो देखो मेघनाथ लंगोट से कसरत करत है। कहाँ? अरे डट, बेमतलब की बात करते हो। अरे वो देखो लंका के बगल में अशोक वाटिका। वहाँ है क्या? गिरि त्रिकूट ऊपर बस लंका, हाँ रहे रावण सहज शंका। हाँ अच्छा, त्रिकूट पर्वत के ऊपर। हाँ, और वो देखो सामने उसी के बगल में एक अशोक वन है। उस अशोक वाटिका के पास में एक अशोक वृक्ष का पेड़ है, जिस पेड़ के नीचे और सीता जी बैठी रुदन कर रही, रो रही, ठहर जाओ बेटी मैं आ रहा हूँ। रुक जाओ, तुम न जाओ, तुम्हारे पंख नहीं है, कैसे जाओगे? अरे हाँ मोह गुस्सा चढ़ ऐसा गया। करो, देखो तुम वृद्ध भी हो, आप हमें कुछ मौखिक सहायता कर दें जिससे हम वहां तक पहुंच सके। क्यों नहीं, अगर तुम्हारी सेना में कोई ऐसा वीर हो जो ये समुद्र संयोजन का समुद्र लांघकर लंका जा सके तो सीता जी की खोज का जरूर पता लग जाएगा। अवश्य, अब आप भी जाएं, प्रभु श्री रामचंद्र जी के दर्शन करें। राम जी इस समय प्रवर्षण गिरी पर्वत में हैं, जाओ। ठीक है, जय जय श्री राम। पंख हो गए तुम्हारे? और पंख आ गए मेरे। आप हैं श्री मूलचंद्र विश्वकर्मा जी, अमरपुरा वालों की ओर से 11। लेकिन ये जो समुद्र है ये 100 योजन का है। एक योजन में 4 कोस होते हैं, तो विचार करिए, ये 100 योजन का समुद्र है, इसको लांघ करके कौन जाएगा? सभी बानर आपस में चर्चाएं करने लगे और अपना अपना बल बताने लगे, कौन कितना जाएगा। हे भैया जामवन जी, हमारी सेना में कोई वीर 10 योजन की बात करता है, कोई 5 योजन की बात करता है, कोई 20 योजन की बात करता है। जहां तक मेरी बात है, अंगद कहई जाबू में पारा, जिये सन से कछु फिरती बारा। हे जामवंत जी, जहां तक मेरी बात है तो जाऊं मैं पारा। जय हो। मैं पार तो जा सकता हूँ, समुद्र को लांघ सकता हूँ, लेकिन जिए संशय कछु फिरती वारा। वापस आने में मेरे हृदय में संशय हो रहा है, शंका हो रही है, फिर जैसी आपकी आज्ञा हो। कहई छिपति सुन हनुमाना, का चुप साध रहा बलवाना। आप कह रहे हैं मैं जा सकता हूं लेकिन वापस आने में संशय है। अंगद जी, हम आपको भेज भी कैसे सकते हैं? आप तो हमारी इस वानर की सेना के युवराज हैं, हम आपको नहीं भेज सकते। जहां तक रही हमारी बात, तो अब अवस्था दूसरी है। जब हमारी युवा अवस्था थी तब एक घड़ी में इस पृथ्वी की 7 परिक्रमा कर लिया करता था, लेकिन अब वो सामर्थ्य मुझ में भी नहीं है। लेकिन देख रहा हूं हनुमान को, आज मौन बैठे हैं, मानो कुछ जानते ही नहीं हैं, जिनका तो जन्म ही परमात्मा के कार्य के लिए हुआ है। जागो अंजनी नंदन, पवन तने बल पवन समाना, का चुप साध ही रहा बलवाना। राम काज लग तब उतारा, सुनते ही भयहु पर जय श्री राम। जागो। ये लीलहू ये समुद्र सखा भुज दंडन, ये के बल भाग विदुरो, ये कैलात तलो धनो लंक उठाई के अमोद फोड़ो, सोरन मार त्रिकोट उपारी अच्छे सिर फोड़ो, ये बंदित बेल बेहीन महीकल रावण के 10 फोड़ो। ओ जामवंत मैं पूछो तो ही उचित सिखावो दीजो मोही। हे जामन जी, आप बतलाएं मुझे लंका जाकर क्या करना होगा, अवश्य बतलाएं। क्यों नहीं, आज आपने ये प्रमाणित कर दिया कि श्री राम जी की कृपा आज पर विशेष है, क्योंकि निज निज बल सबका हु भाखा। यहां पर सभी ने अपना निज बल बताया है। आपने जो ये कहा ये आपका निज बल नहीं है, आपके जो शरीर में बल है वो है अतुलित बल।
अतुलित बलधामा आपको कहा जाता है। और ये अतुलित बल मिलता कहां से है? तो ये प्रभु श्री रामचंद्र जी का बल है। अतुलित बल प्रभु श्री रामचंद्र जी का है। आपने उनका बल बतला दिया, अब हमें विश्वास हो गया हमारे कार्य की पूर्ति हो जाएगी। ऐसा नहीं करना है। और आप हैं ब्रह्मा महेरा, आपकी तरफ से 50 मुद्राएं प्रदान की गई हैं। आपको साधुवाद, धन्यवाद। ऐसा करना नहीं है। आप जो कह रहे हैं उससे अधिक कर सकते हैं, लेकिन ना ही प्रभु श्री रामचंद्र जी का आदेश है, ना ही हमारे महाराज सुग्रीव ने कुछ कहा है। हमें तो केवल इतना करना है कि माता श्री जानकी जी का पता लगाना है। बस यदि आवश्यकता पड़े तो उन निशाचरों को कुछ बल दिखला देना, जिससे उनके हृदय में भी भय व्याप्त हो जाए हम वानर भालुओं के प्रति। जाओ, हम आपकी प्रतीक्षा करें। आप यहीं पर मेरा इंतजार करना। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। सारी शक्ति और भक्ति का भंडार तुम्हारी आंखों में, हे मारुति नंदन राम कथा का सार तुम्हारी आंखों में, हे मारुति नंदन, हे मारुति नंदन राम जय श्री राम। जय जय बजरंग बली, जय जय बजरंग बली। हे श्री हनुमान जी, मैं मैनाक पर्वत हूँ। हे मैनाक पर्वत जी, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। आए। राम काज की है बिनु मोहि कहाँ विश्राम। जय हो। मुझे राम काज करने के पहले मुझे विश्राम नहीं है। मेरा प्रणाम स्वीकार करें और मुझे चलने की अनुमति प्रदान करें। धन्यवाद। जय श्री राम। हे मारुति नंदन राम कथा का सार तुम्हारी आंखों में, सारी शक्ति और भक्ति का भंडार तुम्हारी आंखों में, हे मारुति नंदन राम कथा का सार तुम्हारी आंखों में। जय जय बजरंग बली, जय जय बजरंग बली, जय जय बजरंग बली, जय जय बजरंग बली। इधर देखिए, मैनाक पर्वत ने हनुमान जी का रास्ता रोका और कहा कि आप विश्राम कर लीजिए। हनुमान जी ने सीधे शब्दों में कहा कि राम काज कीन्हे बिना मोहि कहाँ विश्राम। अब जब आगे की ओर बढ़े तो देवताओं ने हनुमान जी के बल और बुद्धि की परीक्षा लेने के लिए सर्पों की मां सुरसा को भेजा। सुरसा नाम अहिन के माता, पठिन आई कही नहीं माता। सुरसा नाम अहिन के माता, पठिन आई कही नहीं माता। सारी शक्ति और भक्ति का भंडार तुम्हारी आंखों में, हे मारुति नंदन राम कथा का सार तुम्हारी आंखों में। जय जय बजरंग बली, जय जय बजरंग बली, जय जय बजरंग बली, जय जय बजरंग बली। सावधान बनरी के बच्चे, हे माँ, आज मैं तुझे खा जाऊंगी। हे माँ, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। अभी मैं प्रभु श्री राम का कार्य करने जा रहा हूँ। राम काज कर फिर मैं आऊँ, सीता कैसे प्रभु सुनाऊं। तब तो बदन बैठो आई, सत्य कहो मुझे जान दे माई। हे माँ, अभी मुझे जाने दे। मैं प्रभु का श्री राम जी का कार्य करके मैं तुम्हारे मुख में स्वयं ही आ जाऊंगा। चुप कर जा बानरी के बच्चे, तुम नहीं जानता। अगर आपकी यही इच्छा है, क्या इच्छा है? तो हे माँ, लो मैं तुम्हारे मुख में खुद ही आ रहा हूँ। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। देखिए यहाँ पर हुआ क्या।